नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए पिछले दिनों में करीबन 4% के आसपास करेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, लिया था मतलब अभी भी रनिंग है। तो यहाँ पे क्या बना कप विथ हैंडल पैटर्न बना और 2 बार हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद मैंने जब एंट्री लिया इस जगह पे और मेरा जो टारगेट था वो 620 रुपीज़ के आसपास था। और देखिए एक रिट्रेसमेंट भी हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर भी गए थे। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया और फिर से वो वही लेवल में आ रहा है, जो प्रीवियस एक स्विंग लेवल को वो टच किए वापस गया था। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों को ध्यान देना। देखिए मार्केट में हमेशा हम लोग जो सोचते हैं, जब भी ब्रेकआउट करेगा, वो ईज़िली टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। कभी-कभी वो करेक्शन भी करेगा, नीचे भी गिर सकते हैं। तो देखिए 2 तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा उसको। पहली बात, यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट उसको मिलने वाला है और 2 तरीके से सपोर्ट इसीलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट है, उसके साथ-साथ 200 डेज़ जो ईएमए है, वो भी एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। कहने का मतलब है तो कि यहाँ पे कंपनी ईज़ी तरीके से इस जगह पे आकर यहाँ पे रुक सकते हैं, इस जगह पे वेट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है कि कि ये 100% गारंटी है कि यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद फिर से वापस जाएगा। ऐसे कुछ भी गारंटी नहीं होता मार्केट में। हमेशा हम लोगों को प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। मैं यही बात आपको समझाने के लिए आया हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि एंटी हो गया, चलो यहाँ पे टारगेट ईज़िली हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी-कभी वो करेक्शन भी होगा क्योंकि मार्केट देखिए आज मार्केट वोलेटिलिटी में है और कभी थोड़ा-सा अप हो रहा है, उस दिन नेक्स्ट दिन में उससे भी ज़्यादा क्रैश हो रहा है। तो मार्केट जब टॉप रैंक रैंक में होता है मतलब निफ्टी सेंसेक्स जब हायर लेवल में होते हैं, तो कभी न कभी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। तो ऐसे नहीं कि कोई मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, जिसके चलते गिर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। मार्केट में सिर्फ एक ही बात आपको देखने को मिलेगा कि हाई लेवल में है, कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर भी वोलेटिलिटी देखने को मिला। अगर इस कंपनी के ऊपर बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो सिर्फ आपको मैं एक ही चीज़ दिखाऊँगा, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। देखिए, रिज़ल्ट में आपको कुछ भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफिट कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। कंपनी के साल भर के डेटा दिखा दूँ, तो आपको उतना ख़ास अ, खराब परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखेगा। कंटीन्यूअसली कंपनी खुद के सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। तो एक पॉज़िटिव पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज़ के लिए और उसी बेसिस में कंपनी के जो रेशियोज़ है, वो आप देखेंगे, तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो डे डेटोज़ डे है और इन्वेंटरी डे है और डेज़ पेबल है, ये सारी चीज़ों को जोड़कर जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, वो नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी के हाथ में तो पैसा आ रहा है, कंपनी रीपेमेंट बहुत लेट में कर रहा है। क्योंकि कंपनी का जो डेज़ पेबल है, वो जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको पैसा देना बाकी है। तो वो टाइम पीरियड भी कम हो चुका है। सबसे अच्छी बात है डेज़ पेबल। जो प्रोडक्शन कंपनी ने किया, जिसको प्रोडक्ट बेचा, उन्होंने 2 दिन के अंदर-अंदर पैसा वापस किया। तो यही खासियत है इस कंपनी का, तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक पॉज़िटिव थिंकिंग रखता हूँ। बाकी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी लगातार इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे तो एफएस ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, डीएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और पब्लिक के पास थोड़ा-सा होल्डिंग कम हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तब आपको भी उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉज़िटिव सोचना चाहिए। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंट दिखा दूँ, देखिए पिछले दिनों में क्रैश तो हुआ था, मगर 8 तारीख को एक चीज़ ध्यान से देखना, डिलीवरी उतना ज़्यादा नहीं उठाएगा। इसका मतलब जो क्रैश जब मार्केट कोई दिन में अगर शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला डाउन साइड में, तो उस टाइम में अगर वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, तो सोचना नेक्स्ट डे में ही एक रिकवरी करेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि रिकवरी करेगा, थोड़ा-सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि डिलीवरी थोड़ा-सा कम हुआ है। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है, तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले से एंट्री ले चुका हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा, इस लेवल मेरा टारगेट है और इस टारगेट तक मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज़ के
सबसे खासियत पॉइंट ये है कि जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा, उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी कोविड से लेकर आज तक की जो जर्नी दिखा है, वो कुछ अलग लेवल का है। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं सिर्फ 40 रुपीज़ के आसपास, और आज कितना में चल रहा है? 1500 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो लंबा जर्नी है, ये लंबा जर्नी कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करके दे वो देख लीजिए। कंपनी आज तक की हाईएस्ट में दिखाए तो कंपनी 3700% का रिटर्न दिया। 3700% का रिटर्न का मतलब है 37 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो यही होते हैं खासियत, यही होते हैं बिग पॉइंट्स, जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए, जिसको आपको हमेशा ऑब्जर्व करना होगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर एक रेंज बन रहा था, उसी रेंज को मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब भी रेंज ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो जब भी कुछ इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट में रेंज क्रिएट करे, मतलब उसके अंदर होल्ड करे, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। और मैं 30% टारगेट लेके च चल रहा था। वो ईज़िली 30 नहीं 32% के आसपास टारगेट दिया। अभी क्वेश्चन यही आएगा कि सर आपने 30% टारगेट क्या ऐसे ले लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ सीपीआर को ऐड किया, मतलब पिवट पॉइंट को ऐड किया, और पिवट पॉइंट के हिसाब से जो उस मंथ के हाईएस्ट पिवट पॉइंट था, वो कुछ इस लेवल में था। तो इस लेवल का मतलब है इसके अंदर ही मैंने देखा कि 30% के आसपास टारगेट बनेगा। तो फाइनली मैं 30% तक टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है आप इस सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। क्यों मैंने इस लेवल तक टारगेट अचीव किया और पिवट पॉइंट कहाँ से ऐड किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, अगर 100 से भी मतलब ज़्यादा लाइक आए, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करूँगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है, वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि कंपनी की जो खासियत है आप देखेंगे, तो कंपनी के सबसे जो खासियत पॉइंट मुझे लगा, क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी हर साल में क्वार्टर की जो सेल्स का जो ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि दिसंबर मंथ खत्म हो चुके हैं। तो इस रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ है। अभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अलग लेवल के एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इस वजह से आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा जर्नी होने के लिए वो तैयारी कर रहा है। पहले तो एक जर्नी हो चुके हैं, और भी ज़्यादा जर्नी होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहा है, ज़रूर कमेंट्स करना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो 50 टू 49% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, वो आप देखेंगे। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया। जब जुलाई में बाई किया, अगस्त में सेल, सितंबर में सेल किया, अक्टूबर में फिर से बाई किया, और नवंबर में फिर से सेल किया। मतलब बाई सेल का जो सिलसिला है, वो जारी है और कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको संभल कर, सोच कर काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बिग जैसे कप विद हनी पैटर्न्स बनाने का इंतज़ार कर रहा है। अगर यहाँ पे एक कप बने और उसके बाद एक हैंडल बने, तो फिर से मैं एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बाद नाम है अभिनी सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिला। अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए डीमार्ट के ऊपर मैं इंतज़ार कर रहा था, एक शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से शोल्डर क्रिएट किया, फिर से शोल्डर क्रिएट किया, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस लेवल में वो ब्रेकआउट करेगा। मगर ब्रेकआउट ना होकर बिग क्रैश देखने को मिला। क्यों क्रैश हुआ, उसके पीछे रीज़न भी है। देखिए डीमार्ट के ऊपर यही बताया जा रहा है कि डीमार्ट का जो सेल्स है, वो लगातार एक वीकनेस पॉइंट में आता हुआ देखने को मिले। अभी आप कहेंगे, सर सेल्स में तो कोई कमियाँ नहीं है, सेल्स तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए सेल्स में, कंपनी के खुद के सेल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओवरऑल इसका टक्कर बाकी जितने सारे कंपनीज़ के साथ है। जैसे इसका कॉम्पिटिटर कौन है? रिलायंस। रिलायंस भी इसका कॉम्पिटिटर है, टाटा भी इसका कॉम्पिटिटर है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ इसका कॉम्पिटिटर है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस डीमार्ट के जो सेल्स का जो परसेंटेज है, ग्रोथ है, वो ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ। और कम होने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि रिलायंस ने हर दिन 2 ऑल ओवर इंडिया में 2 अलग-अलग रिटेल शॉप ओपन कर रहा है। जहाँ पे डीमार्ट का रिटेल शॉप ओपन का जो परसेंटेज है, बहुत कम है। और जिसके चलते रिलायंस हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, जहाँ पे डीमार्ट का जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा रुक चुके हैं। अभी देखिए डीमार्ट कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, ये बात को याद रखना। 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है।
इस कंपनी के एक ही वीकनेस पॉइंट है, वो है कंपनी का पी रेशियो। देखिए कंपनी का पी रेशियो 106 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो अभी देखिए पी रेशियो में थोड़ा-सा करेक्शन हुआ। मुझे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी वही पी रेशियो के आसपास चल रहा है, जो कंपनी का 2020 में कोविड के सिचुएशन में पी रेशियो का लेवल था। तो कोविड के लेवल में भी 100 के आसपास पी रेशियो था, आज भी 100 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब पी रेशियो सेम लेवल में है, जिस लेवल में कंपनी का मतलब जिस लेवल से कंपनी का धमाका हुआ था। अगर यहाँ से रिवर्सल करे तो एक बड़ा-सा धमाका होने का चांसेस है। तो डीमार्ट को कुछ ऐसे-वैसे कंपनी मत समझ लेना, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर है, राधाकिशन दमानी जी है, उनके पास जो होल्डिंग है, वो अच्छा खासा होल्डिंग्स परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको साइड में करके दिखा दूँ, तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, अभी देखिए, राधाकिशन दमानी जी के पास 34% का होल्डिंग था। वो कुछ स्टेक बेच दिए थे और उसके बाद आज उनके पास होल्डिंग है 23% के आसपास। तो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा माल बेचकर उन्होंने भाग गया। तो कंपनी के खासियत पॉइंट बहुत सारे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा। कंपनी डेट फ्री कंपनी है और ज़बरदस्त इनकम कर रहा है। सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है। अभी बातचीत यही बताया जा रहा है कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट में थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिल सकता है। अभी क्या होगा वो तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो नेट प्रॉफिट लगातार एक इंक्रीजिंग मोमेंटम में है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ। देखिए, जितना गिर रहा है, उतना हाई वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब जितना करेक्शन हो रहा है, उतना ही डिलीवरी उठाया जा रहा है। अच्छे कंपनी में यही चीज़ हुआ देखने को मिल जाता है कि अच्छे कंपनी जब भी गिरते हैं, तो उस जगह पे लोग लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे जो स्ट्रांगली सपोर्ट है, वो सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके फिर से वापस हो सकते हैं। अभी वापस होगा कि और भी गिरेगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा और मैं कंटिन्यूअसली इसके ऊपर अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मेरे साथ जने बने रहिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार और रिटर्न जनरेट करके दिया। यहाँ पे भी एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के बाद एक कप विथ एन पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या बना, फिर से देखिए एक रेंज के बाद कंपनी कंटिन्यूअसली एक जर्नी स्टार्ट की। इस सारे कारण के वजह से कंपनी के जो अ, मतलब मैनेजमेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर बोनस देने वाला है। कंपनी के ऊपर हर एक के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। वो कब मिलेगा? 18 तारीख को। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे वीडियो में हमेशा आपको सीखने के लिए सारी चीज़ों को एज़ ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको सीखना है और स्टडी करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में बहुत सारे अपडेट्स मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।